तो फाइनली ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क खत्म हो चुका है एंड खत्म होने के साथ इसने हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस और बहुत सारे अलग अलग मिस्ट्रीज पेश की है और बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। यावाच की बैक स्टोरी, सोल किंग की बैक स्टोरी एंड स्क्वाड जीरो की फुल पोटेंशियल एंड पावर। हमने यहाँ पे देखा ज़ानफैक्टो के ओरिजिन के बारे में भी और इचिगो की ट्रू पावर के बारे में भी। एंड इसी के साथ एंड फाइनली द सेपरेशन खत्म हो चुका है एंड इसके नेक्स्ट सीजन भी अनाउंस कर दी गई। हमें अभी कोई भी कंफर्म डेट या कंफर्म टाइम पता नहीं चला है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस सीजन में क्या हुआ एंड ये काइंड ऑफ एक रिकैप है इस पूरे सीजन का। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे अमेजिंग एनिमे कंटेंट आते रहते हैं और अगर आपको कभी भी कंटेंट पसंद ना आए तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। तो पहले बात करी सीजन के नाम की जो था द सेपरेशन। द सेपरेशन मीन्स की ये बात करते हैं इचिगो एंड उरियो, दो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट डुओ इन ब्लीच के बीच में जो सेपरेशन है उसके बारे में। हमने यहाँ देखा दोनों ने एक एक टीम पिक कर ली है और मे बी पिक नहीं की है। यस, मेरे पास एक थ्योरी है जहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि मे बी उरियो ने यावाच को ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है एंड शायद वो सिर्फ बिट्रेयल के लिए या सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यावाच को ज्वाइन किया हुआ है। एंड मेनली ये स्टोरी एंड मेनली ये सीजन इसी के आसपास रिवॉल्व करता है कि उरियो कहाँ पे है एंड वो क्या कर रहा है एंड इचिगो अपनी ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहा है एंड कैसे कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ हम बहुत सारे अलग अलग पावर हाउसेस को भी देखते हैं जहाँ पे हम कुछ नई बांकाइस एंड कुछ नए कैप्टन्स को भी देखते हैं। एंड स्टार्टिंग में हमने ये देख लिया कि उरियो ने हमारे हीरोज को बिट्रे कर दिया, बट व्हाई, इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री है। एंड उसके बाद हमने लास्ट सीजन में ये देख रखा था कि स्क्वाड जीरो के साथ इचिगो ट्रेनिंग करने चला जाता है रॉयल पैलेस में, बट वो ट्रेनिंग को ज्यादा ही डिफिकल्ट थी। एंड उस ट्रेनिंग के बाद हमने देखा कि इचिगो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है एंड उसके पास अपनी नई स्वॉर्ड्स भी आ चुकी है जो कि डुअल स्वॉर्ड्स काइंड की है क्योंकि सिर्फ दो स्वॉर्ड है एंड मे बी उसने अपने अंदर के सोल रीपर एंड क्विंसी पावर को दो स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है। एंड हमें उसकी ट्रू पोटेंशियल एंड ट्रू पावर तो भी देखने को नहीं मिली, बट हमने देखा कि उसने एक छोटे से अटैक से एक क्विंसी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। एंड डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि इचिगो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस ट्रेनिंग के बाद, बट रियल फाइट अभी स्टार्ट हुई भी नहीं। हमने ये भी देखा कि हमारे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर उराहारा ने सबकी बांकाई भी वापस ला दी एंड अब सभी कैरेक्टर्स अपनी बांकाई का यूज कर सकते हैं। एंड इचिगो के साथ साथ हमने दो और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी देखा, रेंजी एंड रुकिया। वो भी गए थे स्क्वाड जीरो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए एंड वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। रुकिया ने बांकाई सीख ली एंड रेंजी की बांकाई बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है काइंड ऑफ। एंड इस सीजन का जो सबसे बड़ा और वन ऑफ द सबसे बड़ा सरप्राइज था ये कि उरियो नेक्स्ट सक्सेसर बन जाता है यावाच का एंड वो यावाच का खून पी लेता है। शायद ये उरियो की पावर बढ़ा देगा एंड ये कंफर्म करेगा कि उरियो ही सक्सेसर बन गया है। यावाच शायद उरियो अपनी लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उरियो इचिगो के साथ फाइट करता है एंड क्या वो वापस आएगा और या वो हमेशा के लिए हार जाएगा एंड वो क्विंसीज के साथ ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। एंड इसके साथ हमने ये देखा कि सेरेटे को क्विंसीज ने अटैक कर लिया है एंड पूरे के पूरे सेरेटीज को एक शैडो लाइक चीज से कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे आ चुके हैं यावाच का रेसी पैलेस। एंड हमने देखा स्टार्टिंग में सारे सोल रिपर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्टार्टिंग उनका बांकाई नहीं थी एंड बिना बांकाई के वो फाइट नहीं कर पा रहे थे एंड सारे क्विंसीज डेफिनेटली सारे सोल रिपर्स को ओवर पावर कर रहे थे, बट देन उराहारा किसके ने सबको उनकी बांकाई वापस दे दी एंड बांकाई वापस आने के बाद सभी सोल रिपर्स इक्वल टर्म से फाइट कर रहे होते हैं सभी क्विंसीज के साथ। बट हमने ये देखा कि सब बहुत सारे कैप्टन्स हार रहे थे उसी फाइट में क्योंकि क्विंसीज के हेड कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर कर रहे थे हमारे कैप्टन्स को बांकाई होने के बाद भी। बट अचानक से रेंजी एंड रुकिया रॉयल पैलेस से वापस आते हैं एंड वो सभी क्विंसीज को हराने में सभी सोल रिपर्स की हेल्प करते हैं एंड एज यू कैन सी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग लिया था रॉयल पैलेस में स्क्वाड जीरो से एंड वो ईजिली सभी क्विंसीज को ओवर पावर कर रहे थे। एंड कुछ टाइम के बाद जब इचिगो को पता चला कि फाइट चल रही है सेरेटे में, वो भी रॉयल पैलेस से नीचे आता है, बट उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है एंड उसके आते आते नियरली सारी फाइट खत्म हो जाती है एंड उरियो एंड यावाच रॉयल पैलेस के लिए निकल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही थी एंड इचिगो वापस नीचे फंस जाता है एंड आफ्टर डिफीटिंग कुछ क्विंसीज को
वो वापस निकलता है यावाच के लिए। बट यावाच बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है रॉयल पैलेस में, एंड उसके साथ साथ उसके कुछ ऑफिसर्स भी वहाँ पे रहते हैं, या स्ट्रॉन्गेस्ट क्वींसीज भी वहाँ रहते हैं, एंड ऊरियो भी वहीं पे था। पहले जो स्क्वाड 0 को सारे क्वींसीज ने ईजिली हरा दिया था, बट वहीं पे हमें एक बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ इवेंट्स दिखा दिया, क्योंकि हमने स्क्वाड 0 की ट्रू पावर देखी एंड स्क्वाड 0 ने फिर इजीली टेक डाउन कर लिया था सभी क्वींसीज को। एंड देन अगेन फिर सभी क्वींसीज खड़े हो गए, एंड देन वापस स्क्वाड 0 हारने लगी, एंड देन फिर स्क्वाड 0 ने क्वींसीज को हरा दिया। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, कोई हार रहा था कोई जीत रहा था, बट एंड में हमने देखा स्क्वाड 0 ने अपने 3 मेंबर्स की लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक की बांकाई को एक्टिवेट करवा दिया। यस, एंड हमने विटनेस किया अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई ऑफ सेंजुमारा सुतारा। यस, बहुत ही अजीब नाम है, बट ये वही सुई वाली कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी अपने बांका एक्टिवेट करने के बाद। एंड मे भी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड 0 मेंबर भी है, एंड उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि इसने एक ही बांकाई के साथ 6 क्विंसी और 6 स्ट्रॉन्गेस्ट क्विंसी को ईजिली टेक डाउन कर लिया था। एंड इसी के साथ साथ हम देख रहे थे यावाच एंड इचिबे की फाइट, एंड यहीं पे हमने यावाच की थोड़ी सी बैक स्टोरी भी देखी, जहाँ पे यावाच ने सोल किंग को अपना फादर बोला। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सोल किंग एंड यावाच किसी मैटर में कनेक्टेड है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एक फादर से रिलेशन हो, एंड इचिबे ने पहले यावाच को ट्रेन कर रखा हो, क्योंकि जैसा वो बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले फाइट किया है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो एक दूसरे को जानते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट चल रही थी, एंड इचिबे ने यावाच को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, बट यावाच बहुत सारे अजीब अजीब ट्रिक्स पुल ऑफ कर रहा था। बट इस सीज़न के एंड में हमने ये देखा कि यावाच पूरी तरीके से अपने नेम को खो देता है। ये इचिबे की एक अजीब से पावर है, वो किसी के नेम को हटा सकता है, एंड वो रॉयल पैलेस से नीचे गिर जाता है, एंड यहीं पे हमारा ये सीज़न एंड हो जाता है। तो ये सीज़न बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, इसकी एनिमेशन एंड इसके डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से किया गया है। मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, बट मे बी हो सकता है शायद ये मांगा को भी सरपास कर चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है। एंड इसमें कुछ एक्सटेंडेड सीन्स भी हैं, जैसे कि शिनजी की बांकाई, वो कंफर्म मांगा में नहीं थी, बट हमें इस सीज़न में दिखाई गई। वेल एनिमेटेड एंड वेल कोरियोग्राफ फाइट भी हमें दिखाई गई, एंड हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस 2023 को ब्लीच ने कैरी ऑन किया। बट ब्लीच जितना ज़्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी डिजर्व करता था, उसे उतना ज़्यादा फेम नहीं मिला, एंड वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, एंड दैट्स बिकॉज कि ब्लीच बहुत सालों बाद रिटर्न कर रहा है करेंटली। बट मे बी जो 3rd सीजन आने वाला है ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का, वो और ज़्यादा अमेजिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे हम इचिगो एंड यावाच की फाइट देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि वो तीनों एक पावर हाउस हैं, एंड हमने अभी तक इचिगो की नई फाइट एंड नई स्वॉर्ड्स को भी नहीं देखा है अच्छे से। तो ये वीडियो था छोटा सा एक रिकैप ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क द सेपरेशन के लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता दे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।